एसटीडी जिसका फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हिंदी में यौन संचारित रोग, यौन संचारित रोग या लैंगिक जनन संचारित रोग। जनन के माध्यम से अर्थात मुख्य रूप से कोपुलेशन के माध्यम से जो रोग फैलेंगे, है ना, उसे क्या बोला जाएगा? एसटीडी कहा जाएगा, यौन संचारित रोग बोला जाएगा। इसलिए डिफाइन दीजिएगा, वैसे रोग जो कोपुलेशन के माध्यम से संचरित होते हैं, फैलते हैं, एसटीडी कहलाते हैं। हो गया याद? वैसे रोग जो जनन के माध्यम से संचरित होते हैं, उत्पन्न होते हैं नहीं, संचरित होते हैं, फैलने वाले रोग है ना। किसी एक व्यक्ति को यदि हो जाए और यदि उस व्यक्ति के साथ कोई अन्य व्यक्ति संबंध बनावे, शारीरिक संबंध अर्थात कोपुलेशन किया जाए, तब यह रोग उस व्यक्ति को भी हो सकता है और इसी के द्वारा ये संचारित होते हैं। तो जो रोग फैलते हैं यौन संबंध के द्वारा, उस रोग को यौन संचारित रोग कहते हैं। ये रोग होते किसके द्वारा हैं? ये रोग मुख्य रूप से या तो वायरस के द्वारा उत्पन्न होते हैं या बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं। वायरस या बैक्टीरिया के द्वारा ये रोग उत्पन्न होते हैं। कुछ अन्य कारक भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से या तो वायरस या तो बैक्टीरिया, वायरस या बैक्टीरिया। यदि एसटीडी का रोग जनक पूछेगा तो वायरस या बैक्टीरिया बोलिएगा। रोग जनक मतलब रोग उत्पन्न करने वाले। रोग उत्पन्न करने वालों में वायरस या बैक्टीरिया का योगदान है। अब फैलता किसके द्वारा? वायरस या बैक्टीरिया के द्वारा नहीं फैलता है। वायरस या बैक्टीरिया जिस व्यक्ति के शरीर में चला गया तो ये रोग उत्पन्न कर देगा। फैलता है यदि उस व्यक्ति के साथ कोई यौन संपर्क स्थापित करता है, संबंध बनाता है, यानी कोपुलेशन करता है, तो ये रोग उनको भी होने की संभावनाएं रहती है। एसटीडी का फुल फॉर्म सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित रोग, अर्थात ये रोग संचारित होने वाले हैं, फैलने वाले रोग हैं। यौन संचारित रोग का मतलब क्या हो गया? संचारित होने वाले रोग किसके द्वारा? यौन संबंध के द्वारा। यौन संबंध मतलब शारीरिक संबंध अर्थात कोपुलेशन। तो जो रोग कोपुलेशन के माध्यम से फैलते हैं उस रोग को क्या कहेंगे? एसटीडी या यौन संचारित रोग कहेंगे। एसटीडी मुख्य रूप से होता किसके द्वारा है? होता है या तो वायरस के द्वारा या बैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा होता है? वायरस या बैक्टीरिया के द्वारा। वायरस के द्वारा होने वाले कौन कौन से रोग हैं? मुख्य रूप से एड्स है, हेपेटाइटिस बी है और हर्पिस है। इसके अलावा और भी है, लेकिन प्रमुख रोगों में एड्स, हेपेटाइटिस और हर्पिस आते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया के द्वारा भी एसटीडी होता है तो वह कौन कौन से रोग हो गए? तो गोनोरिया, सिफिलिस और क्लेमाइडियोसिस है। इसके अलावा कुछ रोग हैं जो अन्य माध्यम से भी होते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से वायरस या बैक्टीरिया से होते हैं। प्रमुख रूप से एसटीडी किसके द्वारा होते हैं? तो वायरस के द्वारा होता है। तो एड्स उत्पन्न करने वाले जो वायरस हैं उसको कहते हैं एचआईवी। एड्स उत्पन्न करने वाले वायरस को एचआईवी बोला जाता है। एड्स का फुल फॉर्म भी है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एचआईवी का भी फुल फॉर्म पूछा जाएगा, ऐसे कहिएगा ह्यूमन, है ना, आई से इम्यूनो डिफिशियंसी, भी से वायरस। एचआईवी का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स होता किसके द्वारा है? एचआईवी के द्वारा, एक वायरस के द्वारा। एचआईवी क्या है? तो एक वायरस है। हेपेटाइटिस बी होता है एचबीवी वायरस के द्वारा। हेपेटाइटिस बी उत्पन्न करने वाले वायरस कौन है? एचबीवी, हेपेटाइटिस बी वायरस। एचबीवी का फुल फॉर्म हेपेटाइटिस बी वायरस। ये फैलता किसके द्वारा है? तो यौन संबंध के द्वारा भी फैल सकता है। इसके अलावा ब्लड के द्वारा, रक्त के द्वारा भी ये रोग फैल सकते हैं। इसके अलावा कोशिका द्रव से, कोशिका द्रव के माध्यम से फैल सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को एचआईवी यानी एचबीवी है यानी हेपेटाइटिस बी है, यदि उसको इंजेक्शन दे दिया गया, उसी इंजेक्शन से, उसी नीडल से दूसरा व्यक्ति को दे दिया, तो उसके भी शरीर में कोशिका द्रव में इसका एचबीवी वायरस जो है चला जाएगा और उसी में यह रोग उत्पन्न हो सकता है। तो हेपेटाइटिस बी फैलता किसके द्वारा है? ब्लड के द्वारा। किसी व्यक्ति को एचबीवी है, हेपेटाइटिस बी है, यदि वह ब्लड दान कर दिया, है ना, किसी और को चढ़ा दिया गया तो उसको भी हो सकता है। इसीलिए ब्लड दान करने से पहले ब्लड का टोटल चेकअप कर लिया जाता है, उसके बाद दान लिया जाता है ना। हेपेटाइटिस उत्पन्न करने वाला वायरस एचबीवी।
तो ब्लड के द्वारा, इसके अलावा कोशिका द्रव के द्वारा यौन संबंध बनाने पर भी ये रोग फैल सकते हैं। तीसरा है हर्पिस रोग जो उत्पन्न होता है वो है HSV। हर्पिस रोग किसके द्वारा होता है? HSV के द्वारा। हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, ऐसे क्या होगा? हर्पिस ऐसे सिंप्लेक्स बी से वायरस HS। तो एड्स होता है HIV के द्वारा, हेपेटाइटिस बी होता है HBV के द्वारा और हर्पिस होता है HSV के द्वारा, है ना। हर्पिस भी बहुत खतरनाक रोग है। STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, यौन संबंध के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। कैसे पहचानिएगा? एड्स का पहचान तुरंत नहीं होता है, एड्स रोग का पहचान तुरंत नहीं होता है ना। इसका उद्भव काल, है ना, 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक है। 10 वर्ष के बाद पता चलता है ना, पुंडपेन से, है ना। 2 वर्ष तक हो सकता है कि 2 वर्ष से है, जांच में भी पता निगेटिव आएगा, पता भी नहीं चलता है। और ये शरीर को दिन प्रतिदिन कमजोर करता चले जाएगा। इम्यून सिस्टम को पहले घटना शुरू आएगा, जिससे शुरुआती लक्षण नींद आना, कमजोरी आना, ये सब बराबर रहेगा, है ना। थोड़ा सा काम के परेशान हो जाना, ये सब लक्षण शुरुआती रहेगा। हेपेटाइटिस भी ये तीव्रता से फैलने वाले रोग है। हेपेटाइटिस भी तीव्रता से फैलने वाले रोग है। मात्र 20 से 35 दिन में इसका उद्भव काल है। 20 से 35 दिन के अंदर जो है ये अपना पूरा प्रभाव दिखाने लग जाता है। कौन? हेपेटाइटिस बी। इसमें लक्षण क्या होता है? थकावट आना, कोई भी काम करेगा थकावट ज्यादा आएगा, है ना। बिना काम का भी थकावट महसूस होते रहेगा। इसके अलावा क्या होगा? जोड़ों में सूजन रहेगा, उदरीय पीड़ा मतलब पेट दर्द करेगा, दर्द की समस्या रहेगी। किसमें? हेपेटाइटिस बी में। बार बार वोमिटिंग होना, नहीं उल्टी बार बार होगा। और ये जो है लीवर कोशिका को क्षति करता है। किस कोशिका को? HBV हेपेटाइटिस बी वायरस लीवर कोशिका को नष्ट करने का काम करता है। लीवर कोशिका को, अब जब लीवर की कोशिका नष्ट होगा तो भोजन का पाचन सही से नहीं होगा, भोजन का पाचन सही से नहीं हो पाएगा, है ना। इस रोग के कारण जो इसको जॉन्डिस भी होता है। HBV के द्वारा, हेपेटाइटिस बी इस वायरस के द्वारा जो है जॉन्डिस भी होता है और पीलिया भी होता है। जॉन्डिस और पीलिया, है ना। जॉन्डिस में भी शरीर पीला पड़ने लग जाता है, तो जॉन्डिस थोड़ा कम खतरनाक है यदि शुरुआती इलाज हो जाए। और पीलिया आदि हो तो ज्यादा खतरनाक होता है। उसका यदि शुरुआती में इलाज नहीं हुआ तो लास्ट स्टेज में इलाज करने से कोई फायदा नहीं होता है, मतलब मृत्यु तय हो जाती है। तो पीलिया बहुत खतरनाक होते हैं, जॉन्डिस थोड़ा सा कम खतरनाक है। तो जॉन्डिस सब जो है ये समझिए HBV के द्वारा ही होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को HBV है, मतलब जॉन्डिस सब हो गया, यदि उसके साथ संपर्क बनाया गया, कोपुलेशन किया गया, तो कोपुलेशन करने वाले व्यक्ति को भी HBV हो जाएगा। समझ में आई बात? HBV होने पे मतलब जॉन्डिस या पीलिया होने पे उस व्यक्ति के साथ कभी भी शारीरिक संबंध, मतलब जब तक बीमारी है तब तक नहीं बनना चाहिए, जब पुंडपेन स्वस्थ हो जाए उसके बाद। तो आपने हेपेटाइटिस बी के लक्षणों के बारे में जान चुके। यदि बार बार उल्टी होता हो, मन घूमता हो, कमजोरी लगता हो, है ना, जोड़ों में दर्द रहता हो, उठने बैठने में तकलीफ होता हो, तो समझिए लगता है हेपेटाइटिस। और मुख्य रूप से इसका लक्षण जो है लास्ट में शरीर पीला पड़ने लगेगा, आंख पीला हो जाएगा, है ना। जब ये लक्षण आ जाते तब उसको जॉन्डिस कह देते हैं। और जब पूरा शरीर सब पीला पड़ने लग जाए तो उसको पीलिया कहा जाता है। हर्पिस होता है HSV वायरस के द्वारा। HSV का फुल फॉर्म हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस। हर्पिस किस वायरस से? HSV से होता है। इसके लक्षणों को जान लें। जो कोपुलेटरी ऑर्गन है, मैथुन अंग है। आप जानते हैं मेल का कोपुलेटरी ऑर्गन पेनिस, फीमेल का कोपुलेटरी ऑर्गन भेजिना, उसमें दर्द रहता है। कोपुलेटरी ऑर्गन में क्या रहता है? यदि HSV वायरस शरीर में प्रवेश कर गया, पॉजिटिव हो गया HSV टेस्ट, तो कोपुलेटरी ऑर्गन में क्या होगा? दर्द होगा। प्रारंभिक लक्षण कोपुलेटरी ऑर्गन में दर्द होना। इसके अलावा कोपुलेटरी ऑर्गन पे फफोला उत्पन्न हो जाना, छाला पड़ जाना, ये सब लक्षण है। छाले पड़ेंगे फिर ऑटोमेटिक ठीक भी हो जाएंगे, छाले पड़ेंगे कुछ दिनों के बाद ठीक भी हो जाएंगे। और इन अंगों में कोपुलेटरी ऑर्गनों में दर्द रहता हो, है ना, टॉयलेट करने में तकलीफ होता हो सकता है HSV है, डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए।
डॉक्टर से तुरंत मदद लेना चाहिए, जांच करना चाहिए आखिर कारण क्या है। लक्षण जान गए, मेल हो या फीमेल हो, मेल हो या, इन दोनों के कोपुलेटरी ऑर्गन में क्या होगा, जिसमें यदि उत्पन्न हो गया ये रोग, चाहे वह मेल हो या फीमेल हो, कोपुलेटरी ऑर्गन में दर्द होगा। इसके अलावा कोपुलेटरी ऑर्गन पे छाला उत्पन्न हो जाएगा, फफोला टाइप उत्पन्न होगा और वह फिर से ठीक भी हो जाएगा, फिर से ठीक भी हो जाता है, फिर से उत्पन्न भी हो जाएगा, फिर से उत्पन्न, कुछ फफोला ठीक हुआ फिर उत्पन्न हो जाएगा, ठीक होगा और उत्पन्न हो जाएगा। ये इसका लक्षण है ना। दवाई लीजिएगा ठीक होगा, लेकिन ये रोग रहेगा ही, वायरस शरीर के अंदर रहता है। इसको होने में इसका पूरा इलाज तो यही है, जिसको HIV पॉजिटिव हो गया पूर्ण रूपेण वह ठीक नहीं हो सकता, दवाई के द्वारा अपना इम्यून सिस्टम को थोड़ा बचा सकते हैं। जो ही होगा, जो 5 साल जिंदा है दवाई खा करके 10 साल जिंदा रह जाएगा, इतना ही हो सकता है, लेकिन मृत्यु तय है। हेपेटाइटिस भी इसका इलाज है, सही हो जाता है, समय पर इलाज करवाना चाहिए। हर्पीस, इसका भी आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगा, इलाज मिल जाएगा, डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए ऐसी स्थिति होने पे, है ना। नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, यदि ज्यादा फैल गया तो मृत्यु की संभावनाएं इन सब में भी हो सकता है। अब आते हैं बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले एसटीडी कौन कौन से हैं, उसमें गोनोरिया, सिफिलिस और क्लेमाइडियोसिस। तो गोनोरिया के बारे में जान लीजिए, किसके द्वारा होता है, तो बैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा, बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु, वायरस को हिंदी में विषाणु, याद रखिएगा। गोनोरिया होता है नाइसेरिया गोनोरिया नामक बैक्टीरिया से, उस बैक्टीरिया का नाम है नाइसेरिया गोनोरिया। क्या नाम, गोनोरिया मुख्य रूप से किसमें होता है, मेल में होता है। पहला लक्षण है जो मूत्र जनन छिद्र जो है वहां पर तेजी से खुल जाता है, नोचता बहुत ज्यादा है, पेनिस में सूजन आ जाना, टॉयलेट रुक रुक करके आना। इसके अलावा स्क्रोटम में और प्रोस्टेट ग्लैंड के पास दर्द होना, स्क्रोटम और प्रोस्टेट ग्लैंड के पास दर्द होना, ये सब इसके मुख्य लक्षण हैं। तो दर्द के साथ जलन भी होती है, दर्द और जलन होता है, स्क्रोटम और प्रोस्टेट ग्लैंड के पास दर्द और जलन होती है, जान गए। अब आते हैं सिफिलिस। कौन सा रोग है सिफिलिस, किस बैक्टीरिया से, ट्रिपेनीमा पेलिडम से होता है।